हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इस वीडियो में आप समझेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है और एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो मूलों की प्रकृति हमारा ये टॉपिक है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास एक जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दिया गया है। इसकी हम मूलों की प्रकृति देखते हैं कैसी होती है। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। जो वास्तविक मूल होंगे दोनों अलग अलग होंगे। यदि b² - 4ac, जिसकी हम वैल्यू ज्ञात करते हैं, वो >0 हो, वो क्या हो, >0 हो, तो द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac = 0 हो। b² - 4ac की वैल्यू 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल दोनों वास्तविक होंगे और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b² - 4ac <0 हो, यानी b² - 4ac की वैल्यू यदि नेगेटिव आए तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। इस टॉपिक को आप +1 में आगे पढ़ेंगे कि वास्तविक मूल नहीं हो तो उसको किस प्रकार हल करते हैं। b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विविध कर कहलाता है। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसको हम d से डिनोट करते हैं। कैपिटल D = b² - 4ac। ये मान d का मान भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी द्विघात समीकरण का विविध कर क्या है या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो तीनों भाग हैं, इन तीनों भागों को भी 1 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व कब होता है, जब b² - 4ac की वैल्यू > 0 हो, तभी मूलों का अस्तित्व होता है। फिर हमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करते हैं। तो पहला भाग, पहले भाग में द्विघात समीकरण जो दी गई है वो क्या है, 2x² - 3x + 5 = 0, ये दी गई। इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर ये जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, इसकी तुलना करते हैं तो हमें a क्या मिलेगा। यहाँ के a क्या है, x² का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो a = कितना आ गया, 2। b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और c = 5। तो अब हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले d यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर का मान ज्ञात करते हैं। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3, -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, ये हमने रख दी। अब इसका मान ज्ञात करते हैं। तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, -4 × 2 8 × 5 कितना हो गया, 40, तो ये आ गया हमारे पास -31। ये क्या है, <0 है। तो अतः द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। ये वास्तविक मूल क्यों नहीं है, क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, यानी <0 आई है। तो इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग। दूसरे भाग में द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x² - 4 √3x + 4 = 0। इसकी तुलना द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0 से करने पर हमें a का मान क्या मिलेगा, a = कितना है, 3, b = -4 √3
और c इज इक्वल टू कितना है 4। अब ए बी सी की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई, तो अब हम d का मान ज्ञात करेंगे। d किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मान ज्ञात करेंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी तो इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा और फिर हम मूल ज्ञात करेंगे। तो b की वैल्यू कितनी है, -4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर -4, a कितना 3 और c है 4। तो इसको हम हल करते हैं। तो -4 का स्क्वायर 16 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ गया हमारे पास 48, माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 4 48। तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है। तो ये मूल कैसे होते हैं, बराबर और वास्तविक होते हैं। तो अतः बराबर हैं और वास्तविक हैं। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये होता। तो इसमें सारे मान हम भर देते हैं। तो माइनस बी का मान क्या है, -4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है, 0। तो ये स्क्वायर रूट 0 आ गया, डिवाइड बाई 2a कितना है हमारे पास 3। तो ये आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 0 बाई 6। इसको एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे। तो ये कितना आ गया, 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 6 2 3। तो ये कितना 2 स्क्वायर रूट 3 बाई 3 आ गया। ये दो कैसी हैं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 0 है। प्लस 0 करेंगे तो भी इतना आएगा, माइनस 0 करेंगे तो भी इतना आएगा। तो इस प्रकार हमने दूसरे भाग को हल किया। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग। तीसरे भाग में द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है उससे हम करते हैं। तो हमें a क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू कितना आएगा, x स्क्वायर का ऑप्शन 2, b क्या आएगा, x का ऑप्शन -6 और c कितना आएगा 3। अब हम d का मान ज्ञात करेंगे और d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी तो इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं। b की वैल्यू क्या है, -6। तो -6 का स्क्वायर -4, a 2 है और c कितना है 3। तो ये कितना हो गया 36, -4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। तो ये कितना आ गया 12, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। तो मूल कैसे होंगे, अतः दी गई द्विघात समीकरण के दो भिन्न और वास्तविक मूल हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इन सभी के मान हम इसमें रख देते हैं। तो b का मान क्या है, -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 12। तो रख देते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाई 2a कितना है 2। इसको हल करते हैं, +6 आ गया प्लस माइनस, ये गया 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 4। 2 कॉमन ले लेते हैं सारे में से, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 4, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो एक बार हम प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे।
तो इस प्रकार x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अतः तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी भागों को हल किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।